एक समय की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल हुआ करता था। वहां एक चरवाहा रोज अपनी भेड़ बकरियों को चराने ले जाता था। उसकी जिंदगी सादगी से भरी हुई थी और उसकी दुनिया बस उसकी भेड़ बकरियों तक ही सीमित थी। एक दिन जब वह अपनी भेड़ों को जंगल में घुमा रहा था, उसे रास्ते में एक छोटा सा शेर का बच्चा मिला। वह बहुत कमजोर और मासूम था, इतना छोटा कि उसकी आंखें भी ठीक से नहीं खुली थीं। चरवाहे को उसे देखकर अजीब सी ममता आई। वह जानता था कि यह शेर का बच्चा है, लेकिन फिर भी उसने उसे उठा लिया और अपनी भेड़ों के झुंड में ले आया। उसने सोचा कि यह बच्चा बहुत छोटा है और इसे अभी खतरा नहीं है। चरवाहे ने उसे भेड़ों का दूध पिलाना शुरू कर दिया और वह शेर का बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वह शेर का बच्चा दिन ब दिन भेड़ों के साथ रहने लगा। उनके साथ खेलता, उनके साथ घास खाता और उनकी तरह ही बोलने की कोशिश करता। उसकी दुनिया भेड़ों की दुनिया बन गई थी। वह ये भूल चुका था कि वह शेर है। उसने कभी जंगल के असली शेरों की दहाड़ सुनी ही नहीं थी। उसे लगता था कि वह बस एक बड़ी सी भेड़ है। समय बीतता गया और वह शेर का बच्चा अब बड़ा हो गया था, पर उसके भीतर शेर जैसी कोई बात नहीं थी। एक दिन जंगल से एक असली शेर आया और उसने भेड़ों के झुंड पर हमला कर दिया। सभी भेड़ें डर के मारे भागने लगीं। जो शेर खुद को भेड़ समझता था, वह भी भेड़ों के साथ ही भागने लगा। उसे भी अपनी जान का डर था, क्योंकि उसने कभी अपने भीतर की ताकत को पहचाना ही नहीं था। हमलावर शेर ने जब उसे भेड़ों के साथ भागते हुए देखा तो वह चौंक गया। उसने सोचा, ये क्या? एक शेर भेड़ों की तरह डर कर क्यों भाग रहा है? उसे समझ में आ गया कि यह शेर अपने असली रूप को भूल चुका है। उसने भेड़ों का पीछा छोड़ दिया और उस शेर को पकड़ लिया। हमलावर शेर ने बड़े प्यार से उसे समझाया, तू क्यों डर रहा है? तू तो खुद शेर है, तुझे भागने की जरूरत नहीं है। लेकिन वह शेर जो भेड़ बन चुका था बोला, नहीं, मैं तो भेड़ हूं। मैं शेर कैसे हो सकता हूं? मैं तो घास खाता हूं। मेरी आवाज में कोई ताकत नहीं है। मैं शेर नहीं हूं। हमलावर शेर ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराया। उसने उसे एक कुएं के पास ले जाकर कहा, तू अपने आप को देख, इस कुएं में झांक कर देख। तेरा चेहरा, तेरे पंजे, तेरी आंखें, सब कुछ मेरे जैसा है। तू भेड़ नहीं, तू शेर है। उस शेर ने कुएं में झांक कर देखा और पहली बार उसे अपने असली रूप का एहसास हुआ। उसने देखा कि वह तो सच में एक शेर था, भेड़ नहीं। लेकिन फिर भी उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कहा, मेरा चेहरा भले ही तेरे जैसा हो, पर मैं शक्तिशाली नहीं हूं। मेरी आवाज में वो ताकत नहीं है जो तेरी दहाड़ में है। हमलावर शेर ने उसकी बात ध्यान से सुनी और उसे जंगल में ले जाकर कहा, दहाड़, सिर्फ एक बार दहाड़। शेर ने हिचकिचाते हुए अपनी आवाज निकाली और वह आवाज पूरे जंगल में गूंज गई। सारे जानवर कांप उठे। तभी उसे समझ में आया कि वह सचमुच शेर है और वह किसी से डरने की जरूरत नहीं थी। उस दिन के बाद वह शेर अपने असली रूप में लौट आया। उसने खुद की शक्ति को पहचाना और जीवन में कभी किसी से नहीं डरा। उसने ये भी समझा कि किसी के भी बाहरी हालात चाहे जैसे भी हों, असली ताकत हमेशा उसके भीतर ही होती है। ये कथा हमें यह सिखाती है कि हमारे भीतर असीम शक्ति और संभावनाएं छिपी होती हैं। चाहे हालात जैसे भी हों, अगर हम अपने अंदर छिपी ताकत को पहचान लें, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती।